हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है हमारा प्लानिंग के ऊपर। तो चेस में प्लान कैसे बनाते हैं, प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, हम देखने जा रहे हैं। जो एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल के, ज़्यादा इजी एग्जांपल्स ले नहीं रहा हूं। तो आज का हमारा जो एग्जाम्पल है आउटपोस्ट के ऊपर है, तो किस तरह से मास्टर्स प्लान बनाते हैं हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो ये जो पोजीशन आप देख रहे हो आपके सामने, आप देख सकते हो D5 का स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक जो है पॉन को D5 पर पुश करना चाह रहा है। तो जैसे ही D5 होगा तो ब्लैक क्या करेगा, ब्लैक को इक्वलाइज हो जाएगा पोजीशन, या कुछ केसेस में बेटर भी हो जाएगा। व्हाइट ने D5 स्क्वायर पर देखिए राइट को बिठाना चाहा। तो कैसे हो सकता है ये, तो उसके लिए उसने एक आइडिया सोचा कि अगर E6 का बिशप ना हो तो फिर यहाँ पर नाइट आ सकता है। देखिए आप NC3 में टेम्पो गेन होगा, क्वीन पर अटैक, और फिर देखिए आप D5 स्क्वायर पर एंट्री मिलेगा। ओके, तो उसके लिए व्हाइट ने देखिए मूव किया C4। गुड मूव। सबसे पहली बात, यहाँ पर नाइट D6 नहीं चल रहा है, पॉन लेने की अगर कोशिश करे तो नाइट E8, नाइट पिन हो गया। सपोर्ट देंगे BC5 से, उसको आएगा देखिए टेक्स, उसको बिशप टेक्स फोर्स, उसको देखिए BF8, और D6 का बिशप देखिए ऐसे लगता है सपोर्ट हो सकता है QB4 से, क्योंकि क्वीन अटैक्ड है A4 पर। लेकिन यहाँ पर टैक्टिक होता है ब्लैक टू प्ले एंड विन, रुक D6, एकदम सिंपल और एलिगेंट मूव। देखिए क्वीन को ले नहीं सकते क्योंकि रुक D1 मेट हो रहा है, और अगर रुक D6 ले तो जस्ट क्वीन टेक्स क्वीन इंटरमिजो होगा, और AB के बाद BD6, ब्लैक पीसअप हो जाएगा। तो व्हाइट का जो इसके पहले वाला मूव था वो नाइट B5 था, और उसने ये देखकर किया था, वो C4 खेलना चाहता था। देखिए C4 गुड मूव है, पोजिशनल पॉन सैक्रिफाइस दिया है। किस लिए दिया है कि अगर बिशप C4 ले, जो कि लिया ब्लैक ने, उसको नाइट C3 पहले क्वीन पर अटैक, QB3 बिशप को सपोर्ट रखना फोर्स्ड, बिशप टेक्स बिशप, क्वीन टेक्स बिशप। अब आपको प्लान बनाना है व्हाइट का क्या आइडिया था जिसके लिए उसने ये पॉन दिया है। तो अब आपको देखिए दिख रहा होगा D5 का जो स्क्वायर है ये आउटपोस्ट है। आउटपोस्ट यानी स्क्वायर ऑन एन ओपन फाइल सपोर्टेड बाय पॉन। देखिए पॉन का यहाँ पर सपोर्ट है, और यहाँ पर दूसरा जो थीम है ब्लैक का, देखिए बिशप जो है ये बैड है। तो व्हाइट ने गुड मूव देख रखा था बिशप G5। अब बिशप इंटू नाइट बाय फोर्स ट्रेड होगा, और व्हाइट का नाइट आकर D5 पर बैठ जाएगा, जिसके लिए उसने एक पॉन सैक्रिफाइस कर दिया। चलिए अब आगे का गेम एक्चुअली काफ़ी इजी है, पर थोड़ा सा प्लानिंग है। फर्स्ट प्लान हमने देख लिया किस तरह से नाइट आउटपोस्ट पर बैठ गया। तो क्वीन E6 खेला ब्लैक ने। रीज़न ऐसा है कि बिशप टेक्स को क्वीन से लेना चाहता है, अगर बिशप से ले तो ND5। अब देखो थ्रेट बन रहा है नाइट C7 फोर्क का, तो रुक C8, उसको G4 H5 स्टॉप किया ब्लैक का, और अब देखिए बिशप हटाते ही H4, और आप देखो नेक्स्ट मूव होगा H5, और H5 के बाद आप देख ही सकते हो कि ये जो पोजीशन है इजीली विनिंग। HG आने के बाद क्वीन हम H2 से ला सकते हैं। ये नाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो स्क्वायर E7 और F6 दोनों पर कंट्रोल है, तो ये पोजीशन व्हाइट का क्लियरली बेटर था। तो ब्लैक ने क्वीन F6 किया ताकि ND5 को कर सके। क्वीन H4 बहुत ही आर्टिफिशियल तरीका है, लेकिन पॉइंट ऐसा है कि अगर यहाँ पर G3 करे तो क्वीन H3 से क्वीन जो है H4 H5 आने नहीं देगा। तब तक ब्लैक क्या करेगा, BF8 करके रुक C8 ले आएगा, और देखिए ये रुक C5 से बिशप F8 से, और शायद रुक यहाँ से डबल हो सके तो थोड़ा सा प्ले मिलेगा। आप देख सकते हो एक पॉन के बदले में व्हाइट ऑलरेडी थोड़ा बहुत बेटर हो चुका है। यह हमारा इंपॉर्टेंट पोजीशन है व्हाइट टू प्ले। आप व्हाइट के लिए क्या प्लान करोगे? ये प्लान थोड़ा सा ट्रिकी है, स्पेशली जो बिगिनर इंटरमीडिएट लेवल है। हाँ, पर मास्टर ने देखिए बहुत सिंपल सोचा कि क्वीन H3 हमें नहीं अलाउ करना है, और चाहता है G3 और H4 करना। तो गुड मूव क्वीन E2। क्वीन E2 से क्या हो रहा है चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट रुक C8 स्टॉप्ड है, रुक C8 को G3, और क्वीन हटाते ही नाइट चेक में देखिए रुक चला जाएगा। तो ये हो गया देखिए नाइट का फोर्क C8 और G8 पर। तो ब्लैक ने किया BF8, NE7 रोका, और यहाँ पे गुड मूव क्वीन F1। तो आप इस प्लान को देखो किस तरह से
क्वीन को जो है E2 से F1 लाया ताकि G3 से H3 स्क्वायर पे इस क्वीन का देखिए कंट्रोल होगा यहाँ से। ओके, तो BF8 को क्वीन F1 गुड मूव, रुक C8, G3, क्वीन G5, फिर से वाइट टू प्ले। आप यहाँ पर क्या करोगे? कुछ साल चेस खेलने के बाद प्लेयर्स समझ जाते हैं कि प्लानिंग जो है उसमें कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए टैक्टिक्स क्या करता है, वो एक शॉर्टकट की तरह होता है, एक आइडिया को जल्दी से बनाना यानी टैक्टिक्स होता है। और प्लान में जबकि हम क्या करते हैं, अनफोर्स मूव्स, पीस ऐसे ऐसे आएगा, इम्प्रूव करेगा, फिर आगे पॉन ब्रेक होगा, फिर आगे हम पीसेस को एंट्री करेंगे, तो जनरल आइडिया होता है प्लान। और उसमें अगर हम टैक्टिक्स यूज करके उसको कंक्लूड कर सके तो तब हम समझते हैं कि हमारा प्ले जो है प्लान और टैक्टिक्स जो मीन्स है वो प्लान को फुलफिल करने के लिए दोनों को हम कंबाइन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे H4 गुड मूव, आप देखोगे क्या पॉइंट है टैक्टिकल कि अगर क्वीन टेक्स G3 किया तो देखिए रुक D2 स्टनिंग मूव, ये होता है सही प्लान के पीछे का टैक्टिक। देखिए अब ओनली मूव कुछ भी करे, रुक C5 या कुछ भी, तो देखिए RG2 और आप देख सकते हो क्वीन ट्रैप हो गई। तो इस तरह से मास्टर्स प्लान और कैलकुलेशन को मिक्स या मर्ज करते हैं। तो क्वीन H6 खेलना पड़ा, उसको देखिए ऑफ कोर्स G4, अब सीरियस थ्रेट बन रहा है G5 का। अगर देखिए रुक C5 तो G5, क्वीन मूव्स चेक, किंग H8, H5, H6 में देखिए क्वीन ट्रैप होगी तो बिशप मूव्स HG, और नेक्स्ट मूव आप देख सकते हो रुक H7 और फिर क्वीन चली गई विनिंग। तो ब्लैक ने खेला G5, अब आपको पता चल चुका होगा पोजीशन हो गया है लूजिंग, H टेक्स G, Q G5, बस 2-3 स्ट्रॉन्ग मूव्स और गेम ओवर। रुक H5 गुड मूव, क्वीन को भगा रहे। ऐसे लगता है कि क्वीन G6 को वाइट कुछ इस तरह से, क्वीन H3, देखिए रुक H1 स्लो प्लान कर रहा है लेकिन वाइट ने कुछ और ही सोच रखा था। फिर से टैक्टिक्स को मर्ज किया प्लान के साथ, G5 विनिंग मूव ऑन द स्पॉट। पॉइंट क्या है, क्वीन अगर H5 आए यहाँ पर तो देखो आप नाइट F6 चेक में क्वीन चली जाएगी। अगर BG7 करे तो NE7 चेक, देखिए नाइट फोर्क हो रहा है। तो ब्लैक ने खेला H6 और उसको आया देखिए फिर से रुक H6, सेम पॉइंट बिशप H6, नाइट E7 चेक में क्वीन चली जाएगी। तो क्वीन टेक्स G5 और यहाँ पे व्हाइट ने ढूंढ रखा था ऑलरेडी विनिंग मूव, फिर से रुक H5। सी अब क्वीन H1 नहीं हो रहा है, H6 का रुक हैंगिंग है तो बस टेम्पो गेन किया, रुक H5 फिर से ले नहीं सकते तो क्वीन G6 और व्हाइट ने देख रखा था मूव। काफी लोग क्वीन H3 बताते हैं पर उससे स्ट्रॉन्गर है क्वीन H1। इंस्टेंटली देखिए रिजाइन करना पड़ा क्योंकि दो थ्रेड से एक रुक H8 हो रहा है और दूसरा आप देख सकते हो ये रुक G1 पे आना चाह रहा है। रुक G1 देखिए विनिंग मूव है। तो अगर क्वीन E6 करे तो क्वीन रुक चेक G7, क्वीन H7 मेट, और अगर QG7 करे तो जस्ट रुक G1। अब देखो मल्टीपल थ्रेड से, एक है देखिए रुक H8 मेट और दूसरा है नाइट F6 मेट, यानी कि क्वीन दे देना पड़ेगा तो गेम ओवर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये गेम पसंद आया होगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।